नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइंस। आज ईद के मौके पर देश के कोने कोने में लोगों ने अदा की नमाज। हमारे जीबीसी अपडेट चैनल की तरफ से हमारे सभी भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अनुराग ठाकुर बोले, भाजपा की झोली में डालेंगे सभी सीटें। निर्दलियों पर संविधान के अनुसार लेंगे फैसला। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किए 20 उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा, संभल कर बोले सीएम। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका। विजिलेंस विभाग ने दिल्ली सीएम के निजी सचिव को किया टर्मिनेट। वाक युद्ध, शीत युद्ध और बिगड़ती भाषा, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक दिन रात। चिट्टा तस्करों की खंगाली जा रही है संपत्तियां और बैंक खाते, लगातार बढ़ते जा रहे हैं तस्करी के मामले। कांग्रेस को एक और झटका। राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आज रिज मैदान पर विशाल भंडारे का आयोजन, हजारों लोगों ने चखा माता के प्रसाद का स्वाद। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज सुबह ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन की दुआ मांग रहे हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये हालत है कि उनके टिकट पर कोई चुनाव लड़ने वाला तक नहीं मिल रहा। इसके साथ ही आज जनता प्रदेश सरकार से पूछ रही है कि विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों का क्या हुआ। ये शब्द केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहे। अनुराग ठाकुर 2 दिन से हिमाचल प्रवास पर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में भाजपा और एनडीए के 400 पार के संकल्प को हिमाचल प्रदेश अपनी चारों लोकसभा सीटों का योगदान देकर सिद्धि तक पहुंचाने को तैयार है। कांग्रेस के झूठे वादों और भ्रष्ट इरादों के परिणाम स्वरूप हिमाचल उपचुनावों में भी 6 की 6 विधानसभा सीटों का भाजपा की झोली में आना तय है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। 13 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशियों के साथ ही उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय है। सुजानपुर सीट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर से 2 से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने निर्दलीय विधायकों की स्थिति को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में कुलदीप पठानिया ने कहा है कि इन तीनों विधायकों को 10 अप्रैल को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था। इससे पहले इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपना इस्तीफा मुझे दिया था, लेकिन इस रिजाइन के कारणों की जांच करना स्पीकर का अधिकार है। यह अधिकार संविधान में मिला है, इसलिए वह उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर संविधान के अनुसार ही फैसला होगा। इस सारी प्रक्रिया से विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल महोदय को भी अवगत करवा दिया था। स्पीकर ने कहा कि अब मामला हाई कोर्ट में भी है और 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में भी जवाब दायर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सोच समझकर बयान देने चाहिए। सत्ता खो जाने के डर से लगातार मुख्यमंत्री बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। ये बात सोलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री से सभी लोग नाराज हैं, लेकिन उनके अपने नेता ही उन्हें हटाने का कार्य कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत में होने के बाद भी राज्यसभा का चुनाव हार जाना कांग्रेस के लिए शर्मनाक है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के 3 नेता मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे हैं और उन तीनों को यह आश्वासन दिया गया है कि आप लोकसभा चुनावों तक रुक जाएं, उसके बाद
चेहरा बदलने पर विचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर 6 उपचुनाव के साथ 3 उपचुनाव भी साथ हो जाते हैं तो 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में विजिलेंस विभाग की टीम ने उसके निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार के खिलाफ 2007 के एक मामले में यह कार्यवाही की है जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ताओं को गाली देने या धमकी देने का आरोप लगाया गया था। मौसम की तरह निरंतर अप्रत्याशित होती जा रही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कई दृश्य देखने में आ रहे हैं। लंबे समय तक सरकार के भीतर चला शीत युद्ध अब खुलकर परस्पर विरोधी बयानों में झलक कर संकेत दे रहा है कि राजनीति में नाम बेशक विचारधारा का हो, मूल उत्प्रेरक अपने ही घाव होते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुलकर उन नेताओं के विरुद्ध बोल रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, कमल को हाथ में ले लिया। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के गिरफ्तार चिट्टा तस्करों की संपत्तियां जब्त होगी। पुलिस विभाग इनकी संपत्तियों और बैंक के खातों को खंगोल रही है। वित्तीय संबंधी जांच के लिए मामले प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजे जाएंगे। प्रदेश हिमाचल में चिट्टा तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। चिट्टे के साथ पकड़े जाने वाले आरोपियों के लिए जेलें भी छोटी पड़ने लगी हैं। आचार संहिता से लेकर अब तक नशीले पदार्थों के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस विभाग ने हिमाचल के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में कांग्रेस का टिकट ठुकराने वाले रोहन गुप्ता ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने रोहन गुप्ता का स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा कश्मीर से डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, पंजाब से पूर्व IAS प्रेम पाल कौर और उनके पति गुरदीप सिंह मालूका ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। रोहन गुप्ता ने 18 मार्च को ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज राजधानी शिमला के रिज मैदान पर माता के चल रहे नवरात्रों के उपलक्ष्य पर आउटडोर फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने चखा माता के प्रसाद का स्वाद। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।